हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे चार स्टॉक्स की, और इन चार स्टॉक्स के माध्यम से आपको जो लर्निंग मिलने वाली है वो बहुत बड़ी लर्निंग। चार स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल होने वाला है, और सटीक एंट्री का टाइम इन स्टॉक्स के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा और सीखेंगे बहुत कुछ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और हमेशा याद रखना, स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट हमेशा की तरह प्रायोरिटी पे रखना है, कैपिटल को सेव करके रखना है, तभी आप कैपिटल से आगे और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर पाओगे। तो सीधे लेके चलते हैं स्टॉक्स की तरफ, और जरा देखिए ये स्टॉक्स किन किन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर। एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे, फिर और स्टॉक्स की बात करेंगे। आज की डेट में आपको लग रहा होगा कि एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर आसमानों पे पहुंच चुका है, लेकिन इन आसमानों पे पहुंचने से पहले इस स्टॉक को जरा समझिए। इस स्टॉक को जरा समझिए, क्या कुछ इसने पेशेंस दिखाया। हमेशा ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम फ्रेम की जब बात आती है तो बड़ा टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे क्या बात कह रहे, देखिए बड़े टाइम फ्रेम में मिलती है बड़ी रैली, लेकिन उसके लिए जो पेशेंस चाहिए होता है वो भी बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। अब इस स्टॉक को अगर आप देखोगे एचपीएल इलेक्ट्रिक को, तो ये जो टारगेट जोन है इजिली ध्वस्त हो गया, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन अगर मैं कहूं तो कोई कुछ था, तो वो जोन था हमारे लिए ये लेवल, ये करेक्शन। अब इसमें क्या क्या सीखोगे, देखिए एक एक पॉइंट ध्यान से यहाँ पे देखना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले कभी भी देखना हो एचपीएल इलेक्ट्रिक हमारे पास ऐसा नहीं कि इसी करेक्शन में आया, इस करेक्शन के दौरान भी आया, तब इसने एक रैली दी, एक नया हाई बनाया, फिर से करेक्शन आती है, और फिर ये हमारी रडार में इन लेवल्स पे आता है 90 के लेवल पे, ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। ये देखिए रैली, फिर से करेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि किस चीज को ध्यान देना है, रिस्क मैनेजमेंट। तो मान लो अगर मैं स्टॉक में यहां पे एंट्री ले रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस ये अवेलेबल है, मतलब 20 पॉइंट से भी कम का ये स्टॉप लॉस है। तो ये एंट्री के टाइम पे पता होना चाहिए कि रिस्क कितना है एचपीएल इलेक्ट्रिक के माध्यम से। दूसरा, बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स, बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को हम देख रहे हैं, तो ये मंथली की इंपल्स थी, मंथली की करेक्शन, और फिर हम इसको प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें मैं आपको इसमें थोड़ा सा आरएसआई और एमएसीडी भी आप देखिए, पॉजिटिविटी। तो वॉल्यूम देखा आपने, प्राइस देखा, इंपल्स करेक्शन की फॉर्मेशन देखी, रिस्क मैनेजमेंट देखा, और टारगेट, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ये ऑल टाइम हाई का एक 197 या 200 के आसपास का, बाकी आपका बोनस। ये स्टॉक कहाँ गया, 240, ये एक स्टॉक है। अब आपको ये ध्यान में आ रहा होगा यार एचपीएल इलेक्ट्रिक कब आपके सामने आया होगा, ये देख सकते हो, द बिग पुल बैक। ये वीकली चार्ट देख रहे हो, बिल्कुल सटीक 90 का लेवल है, और हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं स्टॉक को, द बिग पुल बैक। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, ऊपर आई बटन पे जाके इस वीडियो को जरूर देखें, तब तक प्राइस राइज नहीं हुआ था, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन थी प्राइस राइज हो, और उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा इस स्टॉक में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी। जेन टेक्नोलॉजीज, आज प्राइस आपको दिख रहा होगा भाई 600 650 पहुंच चुका है जेन टेक्नोलॉजीज, यानी कि हमारा ड्रोन वाला ये स्टॉक, ड्रोन सॉफ्टवेयर वाले स्टॉक जेन टेक्नोलॉजीज। जरा देखिए, मैं आपके सामने फिर से मंथली चार्ट लगाऊंगा, और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि हर वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। कल भी हमने बात करी थी, आज फिर बात करेंगे स्केलिंग की। स्केलिंग में आपके दिमाग में फिट करना चाहता हूं स्केलिंग, क्यों? क्योंकि आपको इस तरीके से जब आप चार्ट देखते हो तो थोड़ा सा चीजें आपको लगता होगा यार ये 200 से 600 भाग गया, ये तो 3 गुना हो गया, लग रहा है ना, और बड़ा सा फोकस इसी पे है। लेकिन जब आप लॉग स्केलिंग यूज करते हो तब आपको लग रहा होगा हाँ, जो इंपल्स आई है वो पिछली इंपल्स के बराबर ही है, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। समझो इस पार्ट को, तो ये है लॉग स्केलिंग। तो ये बहुत ही शानदार, तो इसलिए मैं आपके सामने छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं। अब आप देखोगे रैली, और यहाँ पे लो लेवल देखोगे तो 23 24 का, हाई लेवल देखोगे तो 96, मतलब 4 गुना के आसपास था कि नहीं था, ये बड़ा इंपल्स। फिर देखिए इस इंपल्स का बॉटम देखिए 70 के आसपास है, और गया ये कितना, 260 के आसपास, यानी कि फिर 4 गुना के आसपास, थोड़ा सा कम गया। इस इंपल्स को देखिए, इसका बॉटम देखिए कहां पे है, यहाँ पे बॉटम कहां पे है, ऑलमोस्ट 150 के अराउंड हो गया, मैं राउंड ऑफ करके फिगर बता रहा हूं, और ये कहां गया, 600 के लेवल पे। आपको फिर से 4 गुना देख सकते हो आप, कहां से 24 से 96, और इसका लो देखिए 70 से 260 280, और यहाँ देखिए 150 से 600, राउंड ऑफ करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन देखिए इक्वल इक्वल इंपल्सेस।
आप कहोगे वाह, अगर ये स्टॉक जेन टेक्नोलॉजीज मुझे मिल जाता 200 के लेवल पे कितना अच्छा होता। इसमें भी देखिए वो एचपीएल इलेक्ट्रिक वाली बातें, वो एचपीएल इलेक्ट्रिक वाली बातें, बिल्कुल वही बात है इसमें भी है कि नहीं है? एचपीएल इलेक्ट्रिक वाली वही बात है इसमें भी है। लेकिन ये स्टॉक ना मुझे बहुत बेहतरीन लगा था डेली टाइम फ्रेम पे, जब ये लेवल देखने को मिला था। अमेजिंग, बिल्कुल 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 सटीक चिपकता हुआ डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। और ये जनवरी लास्ट का ये बिल्कुल मौका 200 का लेवल, बिल्कुल जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे मिला मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत कर दिया था। देख रहे हो 200 का लेवल है और ये वीडियो है जनवरी 30 का। मैंने फिर कहूंगा कि जब तक प्राइस राइज नहीं होता ना, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको स्टार्टिंग में एक एक और मैं कहूंगा एक अपॉर्चुनिटी सी दिखती है कि हाँ ये मौका है। लेकिन मौका तो है, बट अगर प्लान फेल हो गया तो क्या होगा ये सोचना है उसी टाइम पे। अब इसमें सोचिए, इसमें देखिए, अगर प्लान फेल होगा तो क्या होगा। मान लो मैं यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज में 200 के लेवल पे शेयर खरीद रहा हूँ और मेरा डीप स्टॉप लॉस है 180, 20 पॉइंट का मैं राउंड ऑफ करके नंबर को ले रहा हूँ। 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, 202 के आसपास है, देखिए 180 का मेरा स्टॉप लॉस है। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे यहाँ पे लॉस होगा तो हर शेयर पे 20 पॉइंट, यानी कि अगर मैं 1000 शेयर खरीदता हूं तो मुझे अपना लॉस पता है कि 20,000, तो मैं मान के चलूं कि मुझे लॉस हो सकता है अगर मैं 1000 शेयर खरीदता हूं तो भाई 20,000 का लॉस पहले डिफाइन हो गया और ये लो तोड़ेगा तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे प्लान फेल। ठीक है, तो ये जनवरी 30 को जब हम आपके सामने लेके आए थे उसके बाद क्या कभी आपका प्लान दिखा आपको कि भाई यहाँ पे कैसे, और 200 से गया 600, यानी कि आपने 1000 शेयर खरीदे तो आपको कितने मिले यहाँ पे। अब आप खुद लगा लीजिए हिसाब कितने गुना यहाँ पे हुआ, प्रॉफिट हिसाब लगा लीजिए आपको पर शेयर पे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ 400। तो आप लगाइए कितना प्रॉफिट हुआ, लगा रहे हो 20,000 का रिस्क आपने लिया और प्रॉफिट आपको कितना हुआ। प्रॉफिट हुआ 20 पॉइंट का रिस्क, 400 पॉइंट का गेन अभी करंट प्राइस के हिसाब से। मगर मैं मान के चलो आपने ये नहीं, आपने इस रेड कैंडल के नीचे यहाँ पे बुक कर लिया 300 पे, तब भी आप कहोगे 20 पॉइंट का रिस्क 100 पॉइंट का गेन, मोर देन 100 पॉइंट मैं कहूंगा, क्योंकि ये कैंडल क्लोज के ऊपर भी 310 का प्राइस है, कैंडल क्लोज हो गई फिर भी 310-12 का प्राइस है। तो देख रहे हो इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने खाली एक लेग को देखा, तो हमने इसमें भी क्या देखा, वॉल्यूम को, प्राइस को, बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शंस को। अब चलेंगे अगले स्टॉक के ऊपर। देखिए तनेजा एयरस्पेस, ये तो अभी बात करी थी हमने। तनेजा एयरस्पेस देखिए 252 के प्राइस है। कल की डेट में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी अच्छी खासी कि भाई ये अपने टारगेट जोन के पास आ गया, अब एंट्री नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अब आप सब देखिए, एंट्री नहीं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग बनती है और हमारा जो जोन था वो टारगेट जोन यहाँ पे था। ये लेवल देखिए 270 के आसपास का ये लेवल, 260 से 70 का इंपॉर्टेंट जोन जो कि टारगेट जोन था तनेजा एयरस्पेस में। तो आज क्या हुआ, तनेजा एयरस्पेस में बढ़िया इंपल्स, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे करेक्शन जो आपको देखने को मिली, वाह, आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग ऊपर गया 300, देखिए खूब सारा प्रॉफिट बुकिंग आज की डेट में आप देख रहे हो। लेकिन तनेजा एयरस्पेस आपके सामने कहाँ पे आया था, ये लेवल देखिए बिल्कुल 150 का लेवल, और तनेजा एयरस्पेस का 150 का लेवल कौन सा है, ये जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द मूव। तो ये सारी चीजें आप देखिए, सब में स्टार्टिंग ऑफ द मूव जो भी है हमारे पास वो बिल्कुल क्लोज टू द मूविंग एवरेज चीजें आपके सामने है। ऐसा नहीं कि काफी दूरी निकल चुकी है। इंपल्स और करेक्शन बड़े टाइम फ्रेम की है। तनेजा स्पेस में भी अगर आप देखोगे तो वही कहानी रिपीट हो रही है, यानी कि इंपल्स और करेक्शन के साथ साथ वॉल्यूम रिपीट हो रहा है। देखिए इंपल्स करेक्शन, इंपल्स और वॉल्यूम का देखिए, इंपल्स करेक्शन इंपल्स, सारी चीजें प्रोबेबिलिटीज पूरी देखिए। और एक और स्टॉक जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है जय बालाजी। जय बालाजी इंडस्ट्रीज को जब देख रहे हो आप, देखिए ये करेक्शन, मंथली करेक्शन। ये स्टॉक मुझे तब याद आता है क्योंकि एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था, और जब ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी मंथली के करेक्शन को रिजॉल्व कर रहा था, तो ये स्टॉक का जो लेवल था जय बालाजी का, अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो ये सिचुएशन, ये स्टॉक देखिए जब ये वीकली पे इसने क्या किया था, एक रेंज खत्म होने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये जो रेंज थी वो चैनल खत्म हुआ, हाई बनाया और ये करेक्शन आई। तब एक व्यूअर का कमेंट आया था जिसके बारे में भी हमने कई बार चर्चा करी थी। ये इस लेवल पे देखिए स्टॉप लॉस, एंट्री और इनिशियल टारगेट, और बाकी जब ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आएगा तो फिर अपॉर्चुनिटी, या फिर देखिए ये देखिए ब्रेकआउट, पुल बैक, और जय बालाजी ने काम कर दिया। अब आप सोचिए, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग, काम कहानी एक ही है, बड़े टाइम फ्रेम की इंपल्स, बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन, छोटे टाइम फ्रेम वाइज एग्जीक्यूशन। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं इन 4 स्टॉक्स के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आपको जरूर कहेंगे कि इनको एनालाइज कीजिए
और बताइए भाई कहाँ पे एंट्री का पॉइंट है। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, पुरानी 3 वीडियो के लिंक भी आपको शेयर किए जाएंगे, ऊपर आई बटन में जाके देखिए और समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। हर वीकेंड आपको जब भी टाइम मिलता है, शाम को मैं कहूँगा डे एंड पे भी आप देखिए, जो स्टॉक भागे हैं उनको एनालाइज कीजिए। 4 टाइम फ्रेम आपको बताए रखें कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म की बात करते हो, तो ये मंथली, वीकली, डेली और आवरली टाइम फ्रेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।